सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 153वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 9वां अधिकरण हम देख रहे थे और उसमें 24वें सूत्र का भाष्य कुछ हो चुका था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 848 748 भाष्यस्य अधस्थात् चतुर्थी पंक्ति, नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ। तदा ज्योतिष्टोमिको विधीयते अन्यत् सर्वम् अनुद्यते चेत् ज्योतिष्टोमिक इत्यत्र भवता उक्तं ज्योतिष्टोमिक इति उपस्थानम्। उपस्थान व्यवहार व्यापार जी। हाँ। परंतु यदि अत्र ज्योतिष्टोमिकः इत्यनेन उपस्थानं गृह्यते चेत् अन्यत् सर्वम् अनुद्यते इति आग्नेय आग्निध्रम् इति अनुवादो अस्ति। एवं कथयति। पुनः अग्रे कथयति अथवा आग्निध्र हविर्धान सदः सम्बन्धमात्रं विधीयते उपतिष्ठते इति अयम् अनुवादः। चेत् अत्र उभाभ्यां पक्षाभ्याम् एकत्र उपतिष्ठते इति अनुवादः वर्तते, अपरस्मिन् पक्षे च तस्य विधिः वर्तते। चेत् परस्परं विरुद्धम् एतत् कथं भवितुम् अर्हति? नहीं, ये अथवा करके इन्होंने बोला है ना, ये परस्पर विरुद्ध जैसा तो लगेगा, लेकिन वहां ज्योतिष्टोमिकः विधीयते। ज्योतिष्टोमिक क्या है? मंत्रः उच्यते तर्हि ज्योतिष्टोमिक मंत्र विधीयते अन्यत् सर्वम विधीयते, तो मंत्र का विधान है, अन्य सब अनुवाद है, वो भी नहीं घटेगा, वहां भी असंगति आएगी। तो उसमें देखिए नीचे युधिष्ठिर जी ने क्या लिखा है? ज्योतिष्टोम में होने वाले उपस्थान का विधान किया है, अन्य सब। देखिए इसमें आपको जो विपरीत लग रहा है कि ऊपर तो यदि उपस्थान का विधान माने और नीचे फिर इन्होंने कहा है कि उपतिष्ठते इति अयम अनुवादः, दो अलग अलग विपरीत बातें हो जाएंगी। तो विपरीत बातें हो सकती हैं, यहां पर एक ही होना चाहिए वैसे, लेकिन चूंकि ये अथवा करके कहा है, अथवा हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे, तो इसको अलग दृष्टि से अगर देख रहे हैं ये, तो ऐसे में तो कुछ अंतर आएगा ही। फिर भी इसके ऊपर और विचार कर लेंगे, लेकिन इस शब्द तो एकदम स्पष्ट कहें और युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है। और अगर हम उपस्थान यहां पर नहीं लेते हैं तो फिर विचार करना होगा कि हमें क्या लिया जाए और जिसकी की संगति लगेगी, इसको और देख लेंगे। हाँ। और इसमें कुछ आपको और कहना है तो बोलो। नास्ति। अपरः प्रश्नः वर्तते। आचार्य महोदय, अत्र आग्नेय आग्निध्रम उपतिष्ठते इत्येतद् वचनं ज्योतिष्टोमे पठ्यते चेत् अयं वदति उपस्थानस्य ज्योतिष्टोमेन सम्बन्धः, अन्यच्च मन्त्रस्य उपस्थानेन सम्बन्धः, उभयो अपि विधानं कर्तव्यं भवति। परन्तु यदा कश्चिदपि उभयोर विधानं कथं कर्तुम् आवश्यकम्? हाँ, यदि आप जो कह रहे हैं कि उपस्थान में ये मंत्र पढ़ा गया है, ये वाक्य पढ़ा गया है, तो इस वाक्य का उपस्थान से संबंध और मंत्र का उपस्थान का ज्योतिष्टोम से संबंध और मंत्र का उपस्थान से संबंध। तो उपस्थान का ज्योतिष्टोम से संबंध वो तो उस प्रकरण में पढ़ा गया है, उसी से सिद्ध हो जाएगा, यानी प्रकरण से आएगा, वाक्य से नहीं। प्रकरण से हो जाएगा और वाक्य से कोई विरोध भी नहीं आ रहा है और कोई प्रमाणांतर भी नहीं है, तो उस प्रकरण में पढ़ा गया होने मात्र से ये उपस्थान ज्योतिष्टोम का अंग हो गया। ठीक है, उसके लिए वाक्य के द्वारा कहने की जरूरत नहीं है, वाक्य के द्वारा उपस्थान को कहने की जरूरत नहीं है, ये उसका अंग है। अब उसको छोड़ करके वाक्य से विचार करेंगे कि आग्नेया आग्नेत्रम उपतिष्ठते। अब इसमें क्या विधान किया जा रहा है? तो मंत्र का विधान हो गया उपस्थान के लिए। यहां तक आपने बात कही। हाँ, आगे।
जी आचार्य महोदय एतद् वदितुमिच्छामि अत्र द्वाविंशतितमसूत्रस्य भाष्यस्य तृतीयपङ्क्तौ हाँ। यदा तु खलु उपस्थानस्य मन्त्रसम्बन्धो विवक्ष्यते तदा सर्वोपस्थानेषु तदा मन्त्रः प्राप्नोति प्रकरणं बाधित्वा। यदि आग्नेय आग्नेध्रम उपतिष्ठते इत्येतद् वचनं तस्मिन् प्रकरणे पठितमस्ति चेत् प्रकरणेन सह तस्य वचनस्य सम्बन्धः वर्तते एव। अधुना अस्माभिः केवलं मन्त्रस्यैव विधानं क्रियते चेत् प्रकरणस्य बाधा कथं भविष्यति इति न अवगतम्। नहीं होगी। देखो ये जो कह रहे हैं ना कि जब उपस्थान का मंत्र से संबंध विवक्षित किया जा रहा है वाक्य के द्वारा, उपस्थान का मंत्र से संबंध ये ही विधि की जा रही है, तो यानी उपस्थान तो प्राप्त था और मंत्र का संबंध उससे केवल बताया जा रहा है कि इस मंत्र से करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सर्वोपस्थानेषु तदा मंत्र प्राप्नोति प्रकरणम बाधित्वा। तो सभी उपस्थानों में, अब ये सभी उपस्थान हैं प्रकरण से, तो उपस्थान भी तो ये विशिष्ट है ना, सब अलग अलग उपस्थान है ना ये, तो उपस्थान मात्र के लिए तो प्राप्त नहीं हो रहा है, अलग अलग उपस्थान है ना इनके। तो सर्वोपस्थानेषु तदा मंत्र प्राप्नोति प्रकरणम बाधित्वा। अब प्रकरण को बाधित करके ये जो कहना चाहते हैं तो ये लग सकता है, ये समझ में आता है कि प्रकरण में जिन उपस्थानों को पढ़ा गया है उनसे भिन्न प्रकरण ने कुछ कहा है, तो प्रकरण तो उन्हीं उपस्थानों को कह रहा था। और ये वाक्य यदि ये कह रहा है कि ये जो उपस्थान है यानी आग्नेद्र का जो जो उपस्थान होगा वहां पर, क्योंकि वाक्य प्रकरण से बलवान है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, तो प्रकरण के अनुसार तो इस प्रकरण में स्थित उपस्थान ही गृहीत होगा और कोई नहीं होगा। अब प्रकरण को बाधित करके वाक्य से हम अर्थ निकाल रहे हैं कि वाक्य उपस्थान के लिए इस मंत्र को विहित कर रहा है, यानी उपस्थान के साथ मंत्र को जोड़ रहा है। अब उपस्थान को विशिष्ट उपस्थान तो मानना ही पड़ेगा। आग्नेयद्रम उपस्तिष्ठते मतलब इसी उपस्थान की बात है। उपस्थान यद्यपि यहां इन्होंने सामान्य लिखा है, तो इससे विशिष्ट उपस्थान जहां जहां भी प्राप्त होगा, वो प्रकरण से अतिरिक्त स्थानों पर भी आग्नेयद्र के प्रति जो उपस्थान है वो जहां जहां भी होगा वहां सब जगह प्राप्त होने लगेगा। ठीक है। अब वो और जगह जाएगा तो ये मंत्र, ये प्रकरण बाधित हो जाएगा। और दोनों को साथ में ले लेंगे यदि हम प्रकरण से, तो इस प्रकरण में स्थित आग्नेयद्र से संबंधित जो उपस्थान है वहां पर ये मंत्र लगेगा। ऐसा मिला के करेंगे तब तो यहीं रहेगा। और सामान्य अर्थ करेंगे तो केवल इतना ही तो कहा जा रहा है कि आग्नेयद्र के प्रति जो उपस्थान है वो इस मंत्र से करें, लेकिन वो आग्नेयद्र के प्रति उपस्थान कौन सा, तो खुला हुआ है, कहीं पर भी चला जाए। वाक्य तो इस बात को नहीं कह रहा है ना कि इस प्रकरण वाले आग्नेयद्र के उपस्थान को ही हो, कहीं भी जा सकता है, ऐसा तात्पर्य समझ में आता है इसका। इसमें जो एक बार युधिष्ठिर जी देखते हैं और इसमें जो आपको आपत्ति लग रही है वो फिर से बताइए। इन्होंने लिखा है तीसरी पंक्ति में व्याख्या की, जब उपस्थान का मंत्र संबंध विवक्षित होता है तब प्रकरण को बाधकर सब उपस्थानों में मंत्र प्राप्त होता है। उस अवस्था में प्रकरण विशेषक नहीं हो सकता है। यानी प्रकरण बाधित हो गया तो प्रकरण विशेषित नहीं करेगा कि यहीं पर ही होगा। तो दोनों अर्थात ज्योतिष्टोम और उपस्थान तथा उपस्थान और मंत्र का संबंध मानने पर वाक्य भेद होगा। ये जो बात बताई जा रही है ये पूर्व पक्षी के पक्ष को खंडित करने के लिए बोल रहा है। बोल तो सिद्धांत ही रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी की बात को खंडित करने के लिए कर रहा है कि आप ऐसा मानते हो तो ये दोष आएगा, वाक्य भेद होगा। उस प्रसंग में इसने कह दिया कि सब जगह प्राप्त होने लगेगा, और अगर सब जगह प्राप्त होने लगेगा तो प्रकरण है जो विशेषक नहीं हो पाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ हो जाएगा तो दो संबंध तो बनाने ही पड़ेंगे फिर भी, क्योंकि ज्योतिष्टोम और उपस्थान का संबंध भी तो बनाना ही पड़ेगा। प्रकरण बाधित हो गया है तो प्रकरण से तो ये संबंध बन नहीं पा रहा है। सिद्धांति तो मानता है कि प्रकरण से संबंध बनेगा,
ज्योतिष्टोम का और उपस्थान का तो प्रकरण से ही संबंध बन जाएगा, सिद्धांति मानता है। लेकिन पूर्व पक्षी के मत में ये संबंध प्रकरण के बाधित होने से वाक्य से ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब जगह प्राप्त होगा तो ये तो दोष हो गया। तो सब जगह प्राप्ति को रोकने के लिए ये विधि वाक्य से ही माननी पड़ेगी। तो वाक्य से मानने पे दो विधियां माननी होगी। तो मंत्र का उपस्थान से संबंध तो मानना ही है, और उपस्थान का ज्योतिष्टोम से संबंध भी मानना पड़ेगा। ये दो विधियां होने लगेंगी, ये आपको दोष आएगा। जो इन्होंने लिखा युधिष्ठिर, दोनों ज्योतिष्टोम और उपस्थान तथा उपस्थान और मंत्र का संबंध मानने पर वाक्य भेद होगा, और हमारे पक्ष में ये दोष नहीं है। ठीक है, हाँ अब इसमें बताओ क्या कहना है आपको। जी, अत्र एतद् वदितुमिच्छामि, यदि आग्नेय आग्निध्रम उपतिष्ठते उपत्थानं यदि ज्योतिष्टोमे पठितं वर्तते ज्योतिष्टोम प्रकरणे, तर्हि तेन प्रकरणेन तु सम्बद्धं वर्तते एव उपस्थानं। केवलं मन्त्रस्य विधानमस्ति, तर्हि सर्वे अन्येषु प्रकरणेषु यानि उपस्थानानि पठितानि सन्ति तेषु अपि मंत्रः कथं प्राप्नोति प्रकरणं बाधित्वा, एतदेव। नहीं, आप तो वो मान के चल रहे हो कि जब प्रकरण से यहीं लग रहा है तो दूसरी जगह क्यों जाएगा। ठीक है, ये उस दृष्टि से नहीं देखें। देखिए, फिर से देखिए इसको। पूर्व पक्षी ने कहा था ननुच प्रकरणात् ज्योतिष्टोम से उपकारक स्यात्, मंत्र प्रकरण से ज्योतिष्टोम का उपकारक हो जाएगा। ठीक है, मंत्र ज्योतिष्टोम का उपकारक होगा, ये कह रहा है, उपस्थान का नहीं। अब सिद्धांत कह रहा है यदि उपस्थान ज्योतिष्टोम संबंधो विवक्षेता, उपस्थान और ज्योतिष्टोम का संबंध जब अगर विवक्षित होगा यानी विधि होगी, तदा उपस्थानम ज्योतिष्टोम में उपदिश्येता, तब उपस्थान को ज्योतिष्टोम से कहा जा सकता है। ठीक है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, प्रकरण से ही ज्योतिष्टोम, ये मंत्र ज्योतिष्टोम का उपकारक हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है यदि उपस्थान ज्योतिष्टोम से संबंधित विवक्षित होगा तो उपस्थान के प्रति ज्योतिष्टोम, तो भी उपस्थान ज्योतिष्टोम में उपदिष्ट होगा, विधि होगा। प्रकरणात् तेन एक वाक्यताम इयात, और प्रकरण से एक वाक्यता को प्राप्त हो जाएगा। और जब उपस्थान का मंत्र से संबंध विवक्षित होगा ठीक है, इसको और देखते हैं। ठीक ठीक क्या है वो, हिंदी से भी आप जो पूछना चाह रहे हो वो तो सीधे सीधे तो हिंदी से भी नहीं आ रहा है। इसमें आपका ये पूछना है कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, संगति नहीं लग रही है ना। जी, पूछने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर पहले कहा था कि ज्योतिष्टोम का यदि हम उपस्थान से संबंध करेंगे तो मंत्र के साथ में उपस्थान का संबंध नहीं हो सकता, और यदि मंत्र का उपस्थान से संबंध जोड़ेंगे तो उपस्थान ज्योतिष्टोम से नहीं जुड़ सकता वाक्य के द्वारा। हाँ, ये चीज आप साथ में जोड़ के चलोगे ना। अगर आप प्रकरण से जोड़ रहे हो तब तो बात ही नहीं है। अगर प्रकरण से उपस्थान का ज्योतिष्टोम से संबंध जोड़ रहे हैं और वाक्य के द्वारा, मंत्र से नहीं वाक्य के द्वारा मंत्र का और उपस्थान का संबंध जोड़ रहे हैं, तब तो कोई विरोध नहीं आ रहा है। वाक्य के द्वारा तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि वाक्य के द्वारा, चूंकि अगर केवल वाक्य के द्वारा मंत्र और उपस्थान का संबंध जोड़ेंगे तो वाक्य तो कहीं भी प्राप्त होगा, वाक्य कहीं भी प्राप्त होने लगेगा। नहीं, कहीं भी प्राप्त होगा तो साथ में प्रकरण आकर के बताएगा, चूंकि ये वाक्य इस प्रकरण में पढ़ा गया है, यानी वाक्य का और प्रकरण का दोनों का प्रयोग होगा। ये जो प्रकरण, ये जो वाक्य है, इससे तो मंत्र का उपस्थान से संबंध प्राप्त हुआ, और अब प्रकरण अलग से आया और प्रकरण ने फिर इसको, इस उपस्थान को इस ज्योतिष्टोम से संबंधित ही रखा, अन्य जगह नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसको अन्य जगह ले जा रहे हैं, यही मतलब प्रश्न। अन्य जगह दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा ना, कुछ चीज को हटा करके देखना पड़ेगा। आप अपनी समस्या फिर से बोलिए। जी,
आचार्य जी, इसमें समस्या ये है कि ये कह रहे हैं कि जब उपस्थान का मंत्र के साथ में संबंध विवक्षित होता है तब सभी उपस्थानों में मंत्र की प्राप्ति होने लगेगी प्रकरण को बाधित करके। परंतु इसमें समस्या ये है कि जब वो वाक्य उसी प्रकरण में पढ़ा हुआ है तो सभी प्रकरणों में मंत्र कैसे प्राप्त होगा? प्रकरण को बाधित करके प्राप्त होगा। प्रकरण को बाधित कर अगर नहीं कर रहा है तो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। और प्रकरण को बाधित क्यों कर रहा है? वाक्य के द्वारा। वाक्य बलवान है और उसको मान करके प्रकरण बाधित हो रहा है, ऐसा मान करके करना पड़ेगा। हाँ बोलो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, क्योंकि ये जो वचन है ये सिद्धांति का वचन नहीं है, ये पूर्व पक्षी का वचन है और सिद्धांति ने पूर्व पक्षी की बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हाँ, और कोई? जी। पृष्ठ संख्या 45 उत्तर 700 745। हाँ। अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति दासतयाम पुनर्मंत्र व्यक्तो उपादीयमानायाम प्रकरणात् या मंत्र व्यक्ति प्राप्नोति सा बाधिता भवति असति विरोधे। असति विरोधे कथम बाधिता भवति इति न जाने। नहीं, विरोध ना होने पे वास्तव में तो बाधित नहीं होनी चाहिए। वास्तव में बाधित नहीं होती है। यही तो दोष बताया जा रहा है कि विरोध ना होते हुए भी बाधित होने लग जाएगी। पूर्व पक्षी में दोष दिखाया जा रहा है। विरोध होने पे बाधित होती है, विरोध नहीं है तो बाधित नहीं होगी। यही क्या प्रतिपादन है? बाधित होगी ये तो दोष के रूप में कहा जा रहा है। विरोध ना होते हुए भी बाधित होने लग जाएगी। शब्दात् तो एवं न जाने। नीचे हिंदी में सा बाधिता भवति असति विरोधे। सा बाधिता भवती, ये दोष बताया जा रहा है ना। काकु ध्वनिया काकु ध्वनि हमारे को लेनी पड़ेगी इसके अंदर, नहीं तो कैसे होगा? ये तो अपने को सिद्धांत है कि विरोध नहीं है तो बाधित नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। विरोध नहीं है तो बाधित नहीं होना चाहिए। और जब कह रहे हैं कि विरोध नहीं होने पे बाधित होगा, ये दोष के रूप में ही ले सकते हैं। नीचे देखिए, अब वो बाधित होने लगी और न चाहिए लिंग प्रकरण और विरोध। विरोध तो है ही नहीं इनमें, विरोध है ही नहीं, तो ये तो उसका खंडन कर रहे हैं। विरोध ना होते हुए भी बाधित होगी, ये पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं। कथम शब्द से अध्यार वो तो काकू में आप ले लीजिए कैसे भी, लेकिन ये तो दोष ही कथन किया जा रहा है। दोष के रूप में ही संगत लगेगा ये। ठीक है, और कोई? ये पृष्ठ संख्या 750 पर हाँ। पहली पंक्ति। हाँ। यहाँ पे बीच में कहा है युक्ति ही। हाँ। इससे क्या, किसका ग्रहण करना? ये अलग से पढ़ने में आया, मैंने अटपटा सा लग रहा था वैसे तो, और यद्यपि पहले उपपत्ति से जुड़ा हुआ है ये 21वें सूत्र से, लेकिन उसको भी यहां पढ़ने का कोई संगति नहीं लग रही थी। तो मीमांसा कोश में तो ये शब्द यहां पढ़ा नहीं गया है, तो या तो यहाँ छपने में इधर उधर कहीं युक्ति लिखा जाना होगा और यहाँ लिखने में आ गया है भूल से। तो मीमांसा कोश में ये पाठ यहाँ नहीं है, उस दृष्टि से इसको हटा सकते हैं सीधे सीधे। और लेकिन युक्ति तो दी गई है, और युक्ति दी गई है तो सर्वेशाम च उपदिष्टत्वात् इस रूप में दिया गया है। इसको एक हेतु के रूप में प्रस्तुत दिया गया है, ठीक है, एक युक्ति दी गई है, ऐसा भी मान लिया जाए कि भाई यहाँ एक युक्ति दी गई है तो माना जा सकता है, पर वो उस शैली में होता नहीं है कथन। जी। अगला प्रश्न 752 पृष्ठ पर 752। हाँ। ऊपर से छठी पंक्ति। हाँ अंत में जी। सम्यक जरणार्थम। जी। ये सम्यक अजरणार्थम कहना चाह रहे हैं या सम्यक जरणार्थम कहना? सम्यक जारणार्थम है, ग को हलंत कर लीजिए अच्छी तरह, जरण के लिए, यानी भोजन के पचने के लिए। इस पृष्ठ पर हाँ। भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ। विशेषण वचनानाम अविवक्षित स्वार्थ वचनता। हाँ। भक्षण विशेषण परता चेति लक्षणया तु गम्यते।
यहाँ पर लक्षणा से कैसे पता चल रहा है ये नहीं समझ में आया कि विशेषणों की स्वार्थ वचनता नहीं होती है। देखिए, विशेषण वचना नाम अविवक्षित स्वार्थ वचनता ये होने लगेगी, दोष बताया जा रहा है, ये अनिष्ट है। विशेषण वचनों की अविवक्षित स्वार्थ वचनता ये दोष है। विशेषणों की विशेषण विवक्षित ही होते हैं और उनकी स्वार्थ वचन अविवक्षित स्वार्थ वचनता नहीं होती। अपने किसी न किसी अर्थ को तो वो कह ही रहे होते हैं। अविवक्षित स्वार्थ वचनता को एक साथ देखिए। स्वार्थ वचनता मतलब अपने अर्थ को कहना, विशेषणों का जो अपना अर्थ है उसको कहना, वो अविवक्षित होने लग रहा है, ये एक अनिष्ट बताया जा रहा है। और भक्षण विशेषण परताच, और भक्षण विशेषण की विशेषण परक, भक्षण के ये सारे के सारे विशेषण बनेंगे, उनका अपना कुछ अर्थ नहीं है और भक्षण के केवल विशेषण बनेंगे इतने मात्र में। तो लक्षणा है तो गम्यते, लक्षणा कैसे करनी पड़ेगी कि यहां पर वहां जो शब्द मुख्य कहा गया है, ग्रहण इत्यादि, वो मुख्य ना करके हम उस भक्षण से संबंधित अर्थ जोड़ रहे हैं। वहां पर मुख्य अर्थ को छोड़ करके, क्रियापद है ही वहां पर, मुख्य अर्थ को छोड़ करके गौण ले रहे हैं। बस इसी रूप में इसकी लक्षणता, लक्षण परकता समझनी चाहिए, लक्षणा समझनी चाहिए। अगला प्रश्न 700। ये जो लक्षण भक्षण के विशेषण बनते हैं ना, ये भी गलती मान रहे हैं। ये भक्षण के विशेषण नहीं है। अच्छा, भक्षण के विशेषण नहीं है ये अलग अलग कर्म स्वतंत्र रूप से कहे गए हैं, सिद्धांति का ये मानना है। तो ये दोनों ही अनिष्ट होने लग जाते हैं। हाँ, अगर फिर भी ये कह रहे हैं वैसे ये लक्षित होने लगेगा, अनिष्ट है, लेकिन अगर आप लेना भी चाहते हो तो ये आपको लक्षणा से लेना पड़ेगा। और लक्षणा में श्रुति और लक्षणा में श्रुति बलवती होती है। श्रुति जब स्पष्ट इन कर्मों को अलग अलग कह रही है और आप भक्षण से जोड़ोगे भी तो आपको लक्षणा करनी पड़ेगी, लेकिन वो बल दुर्बल है, लक्षणा दुर्बल है। हाँ जी, 753 पृष्ठ पर हाँ भाष्य की दूसरी पंक्ति ऊपर से, हाँ, तद्धि श्रुतम विशेषणानि अश्रुतानि। यहाँ पे मुझे लगता है दोनों ही, भक्षणम भी श्रुति से ही जाना जा रहा है और विशेषण भी श्रुति से ही जाने जा रहे हैं। तो ये अश्रुतानि विशेषणानि ऐसा कैसे कह रहे हैं? श्रुत का मतलब केवल पढ़े गए के लिए नहीं है। देखिए इसमें ये जो भक्षयामी करके अंत में लिखा हुआ है ना, पितृपीतस्य मधुमता उपहूतस्य उपहूतो भक्षयामी इत्यवम आदि, ठीक है। तो मैं भक्षण करता हूं, इस रूप में जो बाकी क्रियाएं हैं उनमें सीधे सीधे ऐसे नहीं है। इसने कहा तद्धि श्रुतम, ये तो सीधे सीधे भक्षण क्रिया को कहा जा रहा है। और विशेषणानि अश्रुतानि, विशेषण सीधे सीधे नहीं कहे गए हैं। सीधे नहीं कहे हैं ये कैसे पता लग रहा है मुझे? मतलब मेरी समझ में ऐसा दिख रहा है कि वो सीधे पढ़े हुए हैं। अच्छा, जैसे बताइए। देखो जैसे ये सध्यासम इत्यवमंतम ग्रहणार्थम, सध्यासम जो इन्होंने लिखा है ना जी, दूसरे में बाहुओं से ग्रहण करता हूं। देखिए वैसे तो ये पूर्व पक्षी है, और विधि जो मानी जाती है ना, श्रुत जो होता है ना, वो प्रत्यय से श्रुत मानते हैं। ये विधि जो है प्रत्यय से श्रुति, साक्षात श्रुति जो है वो प्रत्यय से देखते हैं। श्रुत का मतलब वो शब्द दिखाई दे रहा है इतने मात्र से नहीं लेते हैं। ये वाक्य दिख रहा है, वाक्य भी यूं तो दिख ही रहा होता है, शब्द भी दिख रहा होता है, लेकिन उस कार्य को करने की जो साक्षात विधि होती है उसको तो श्रुत कहते हैं। और पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी इस ढंग से प्रस्तुत कर सकता है इसको।
सिद्धांति तो कह ही रहा है ना यहां पर, सिद्धांति तो मान ही रहा है कि नहीं यहां पर तो इसका कथन विधि की गई है, अलग अलग है ये कर्म, वाक्य अलग अलग है, एकार्थता है, सिद्धांति तो मान ही रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा, ये श्रुत नहीं है। जी कई बार कुछ बातें पूर्व पक्षी बोल देता है, या तो इसके पीछे कोई विशेष हेतु है तो देखता हूं, और नहीं तो कई बार पूर्व पक्षी ऐसी बातें बोल देता है जो ठीक नहीं है। हाँ बोलो। ओ आचार्य महोदय, यत् भवान् वदति अत्र साक्षात् विधानं नास्ति तदेव अहमपि मन्ये। यतोहि भक्षयामि इत्यत्र तु साक्षात् विधिवाक्यं वर्तते, परंतु अवख्येशम इत्यत्र मैं देखूं ऐसा सोच करके वो देखता है, तो देखने के लिए विधान नहीं किया जा रहा है, मैं देखूं ऐसा केवल है ये तो अवख्येशम। मैं देखूं, हाँ, साक्षात विधानम नास्ति, पश्यामि इति विधानम नास्ति, केवलम देखूं। पश्यामि तो है, उस रूप में ले रहे होंगे। ये भक्षयामी को या तो ये लेट लकार का मान करके विधि मान रहे हैं, भक्षयामी लट है, वैसे तो लट दिख रहा है, लेट मान करके लेट जैसा। और तृप्यतु वाग्जुषा सोम से तृप्यतु तृप्त होवे, ठीक है। और देखते हैं इसमें किसी टीकाकार ने अगर लिख रखा होगा तो। और कुछ बोलो। ओम। पृष्ठ संख्या 752। 752। इसमें भाष्य के नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ। एवमपि भिद्येत वाक्यम विशेषण विशेषाणाम युगपद वचन असंभवात। सिद्धांति का कथन है। हाँ। तो ये विशेषण विशेषों का युगपद वचन असंभव होता है, तो ये कैसे देख रहे? ये एक वाक्य में तो देखो घट जाता है, एक वाक्य में तो वो तो हम गुण विशिष्ट विधि जो मानते हैं एक वाक्य में तो घट जाता है। ये चूंकि अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग वाक्य हैं, इस दृष्टि से इनमें विशेषण विशेष्यता का आपत्ति सिद्धांति को हो सकती है। सिद्धांति ये कैसे कहेगा कि विशेषण विशेष्य एक वाक्य में हो ही नहीं सकता है? होता ही है, बहुत सारे वाक्य हमारे सामने हैं। एवं अपि ये जो कह रहा है ना पूर्व पक्षी, इससे पीछे उच्यते सर्वाणी एतानी भक्षण विशेषणानी इत्युक्तम। सर्वाणी एतानी कानी, पदानी नहीं, वाक्यानी, ये सारे वाक्य। क्योंकि पीछे और पीछे देखिए, ये कथम एतत् शक्यम वदितुम सर्वम इदम एकम वाक्यम भक्षणे विनियुज्यते इति। ये सारे एक ही वाक्य है, ये कैसे कह सकते हो? तो बोले ये सारे के सारे वाक्य भक्षण विशेषण है, ये कहा जा रहा है। तो सिद्धांत कह रहा है एवं अपनी विद्येत वाक्यम विशेषण विशेषाणाम युगपद वचन असंभवात। विशेषण विशेष्य का दोनों का एक साथ से कथन वाक्य की दृष्टि से ही प्रतीत हो रहा है। ये गुण विशिष्ट विधि में तो कोई बात नहीं है, वो तो होता ही है, उससे अतिरिक्त कोई चीजें यहां पर देख रहे हैं, इस रूप में संभव नहीं है, ऐसा कुछ अध्याहार करके लेना पड़ेगा। हाँ बोलो। जी आचार्य जी, अहम एवं चिंतयामि यत् अग्रे पूर्वपक्षी वदति उच्यते न विशेषणानि विवक्ष्यामः विशेषणैर्ग्रहणावेक्षणादिभिर्विशिष्ट एको अर्थो विवक्ष्यते इति कथयित्वा पूर्वपक्षी गुणविशिष्टविधिं दर्शयति। तस्मात् कारणात् सिद्धान्तिनः अत्र अयम् आक्षेपो वर्तते यत् एकेन वाक्येन विशेषणस्यापि विधानं विशेष्यस्यापि विधानम् इति उभयमपि न संभाव्यते इति पूर्वपक्षी। हाँ नहीं, एक वाक्य मतलब तो एक वाक्य वाक्य की वाक्यता की दृष्टि से देखेगा ना। हाँ, वाक्य की वाक्यता की दृष्टि से विशेषण विशेष भाव आप यहां नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे हम और जगह देखते हैं गुण विशिष्ट विधि, एक ही वाक्य होता है, वहां तो विशेषण विशेष्य के रूप में हो ही सकता है, कोई आपत्ति नहीं। उनका प्रश्न तो यही है ना कि वहां तो हम स्वीकार करते हैं, यहाँ ये स्वीकार करनी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर ही तो देख सकते हैं हम कि भाई यहाँ स्वीकार हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। वहां तो एक ही वाक्य में देखा जा रहा है, यहाँ अनेक वाक्यों में जब वाक्य की वाक्यता देखी जा रही है तब ये मना कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन पूर्व पक्षी ने फिर उसको गुण विशिष्ट विधि जैसा बना करके कहने का प्रयास किया। हाँ, एक ही अर्थ विवक्षित हो रहा है। तो ये कह रहा है कि नहीं, एक अर्थ विवक्षित नहीं हो रहा है, वो अनेक अर्थ तो उधर भी है, आप उसको अविवक्षित स्वार्थता कर रहे हो, फिर आप वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया।
देखिए थोड़ा, पृष्ठ संख्या 753, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ। तो सिद्धांती अपनी बात को और रख रहा है। लिंग समाख्या नाम जो बात कही थी, इसने पूर्व पक्षी ने बात कही थी, तो समाख्या को पूर्व पक्षी बोल रहा है, समाख्या के आधार पर भी वो अपने पक्ष में ले जाना चाह रहा है कि पूरे भक्षानुवाक का वहां पर प्रयोग होना चाहिए। तो दूसरे अनुच्छेद में कहा समाख्यानम च भवति, यहां एक समाख्यान है, नाम हमारे को मिलता है। क्या समाख्यान? भक्षानुवाक इति, भक्षानुवाक ये वहां पर नाम लिख रहा है। तो कृष्णश्च अनुवाको नावयवः, और ये भक्षानुवाक किसको कहा जा रहा है? पूरे अनुवाक को भक्षानुवाक कहा जा रहा है, ना कि उसके किसी एक अवयव को। इस पर सिद्धांति कहता है ननु च समाख्या लौकिका शब्द, ये समाख्या जो है ये तो लौकिक शब्द है। जो नाम भक्षानुवाक किया ये उसका भाग तो नहीं है, मंत्र का भाग तो नहीं है, वेद का तो भाग नहीं है। ये जो मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मान के चलते हैं उस पक्ष में ये बात चल रही है। तो ये तो समाख्या तो लौकिक शब्द है। कथम वैदिकम अंगम नियंस्यति इति, इस वैदिक शब्द को वो नियंत्रित कैसे कर सकता है? मनुष्य है, लौकिक है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यद्यपि लौकिक, ठीक है लौकिक है, तथापि अनादि तस्य अनुवाकेन संबंध, लौकिक है लेकिन फिर भी इसका अनुवाक के साथ में नित्य संबंध है, इसलिए इसके अनुसार हमारे को निर्णय करना है। सिद्धांति कहता है किमतो यद्यवम, इससे आप निकालोगे क्या? तो बोले एतद अतो भवति, इससे होगा कि भक्षण समभिव्याहृतम अनुवाकम ब्रूते, भक्षण इस नाम के साथ युक्त होकर अनुवाक को कहा जा रहा है, तो चूंकि भक्षण का नाम लिया गया है इसलिए पूरा अनुवाक उससे जुड़ेगा। समभिव्याहारश्च सती संबंधे भवति, ये जो समभिव्याहार है, नाम लिया जा रहा है, वो बिना संबंध के नहीं होता है, तो संबंध तो है इसका, इस अनुवाक का भक्षण के साथ में संबंध है, इसलिए ये नाम रखा गया है। जैसे कि पांच को लावका एति, पकाने वाला या तो लावणी करने वाला, काटने वाला। समभिव्याहारात संबंधम अनुमास्याम है, और ये चूंकि इसके लिए कहा जा रहा है, नाम पाचक का नाम, पाचक नाम या लावक नाम किसी के लिए कहा जा रहा है, तो चूंकि नाम कहा जा रहा है इसलिए उस व्यक्ति का हम भोजन पकाने के साथ में, इस व्यक्ति का खेत को काटने के क्रिया के साथ में संबंध जोड़ते हैं। नाम रखा गया है इसलिए दोनों के बीच में संबंध जोड़ते हैं। तो इस अनुवाक का नाम भक्षानुवाक लिखा गया है, इसलिए इस अनुवाक का संबंध भक्षण के साथ में हम जोड़ते हैं, इसलिए पूरा का पूरा जाएगा। इस पर सिद्धांति कह रहा है आह नानुमान गम्य एवं जाति केशु अंग भावो विधानाद एव गम्यते नान्यथा, बोले इस प्रकार के का जो अंग भाव है ये अनुमान से नहीं किया जा सकता। अनुमान कैसे किया था इन्होंने? भक्षानुवाक ये जो नाम रखा गया इससे पूरे अनुवाक को भक्षण से जोड़ रहा था। ये सीधी श्रुति नहीं है, विधान करने वाला वाक्य नहीं है, अनुमान से ये ले जा रहे हैं। तो बोले ऐसा अंग भाव अनुमान से नहीं किया जाता है, विधान से ही ये जाना जाता है और किसी तरीके से नहीं। न च समाख्या विधात्री, और ये जो समाख्या है जिसके आधार पर आप निर्णय कर रहे हो ये विधात्री नहीं है, विधान करने वाला वाक्य नहीं है, ये तो केवल इससे आप अनुमान लगाएंगे। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते समाख्या संबंधी नौ बुद्धौ सन्निधिम उपनिष्यति प्रयोग वचनों विधास्यति थी। बोले ये जो समाख्या है, ये जो नाम है, ये संबंधी नौ, संबंधियों को, दो को, संबंधी नौ मतलब ये द्वितीय द्विवचन है, संबंधियों को। कौन संबंधी है यहां पर? जिनका अंगांगी भाव है, अनुवाक का और भक्षण का, इन संबंधियों को बुद्धौ, बुद्धि में, सन्निधिम उपनिष्यति, निकटता से ले आएगी, और निकटता से ले आएगी तो प्रयोग वचनों विधास्यति थी, और ये जो प्रयोग वचन है इसका, प्रयोग वचन जो है ये इसका विधान कर देगा। एक प्रयोग वचन वहां पर निर्मित कर लेंगे, अनुमित कर लेंगे, जो नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है अनेन भक्षणम कर्तव्यम, ये यहां पर हो जाएगा, तो ये प्रयोग वचन विधान कर देगा। तस्मात कृत्सोनुवाको अनुवाको भक्षण विनियोक्तव्य थी, पूरे अनुवाक को भक्षण में लगा लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये विचार की बात है कि सिद्धांति ने कहा कि ये समाख्या जो है लौकिक शब्द है, समाख्या, तो बाकी चीज तो ये अलौकिक और नित्य मान ही रहे हैं, लेकिन जो नाम है समाख्या है ये लौकिक है, और लौकिक के आधार पर मंत्र को हम नहीं चला सकते, ये बात रखी थी। इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने भी आगे जो 2 पृष्ठ लिखे हैं 754 और 55 पे, वो देखने के योग्य हैं, विचार करने के योग्य हैं।
इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि ये जो संज्ञा शब्द हैं ये लौकिक होते हैं, तो इसमें अष्टाध्यायी के ये नाम हैं, ये भी हैं। इसके अलावा युधिष्ठिर जी ने कहा न केवल अनुवाक, नीचे चौथी पंक्ति के अंदर कोष्ठक में लिखा हुआ है, न केवल अनुवाक सूक्त आदि संज्ञाएं ही अपितु वैदिक ग्रंथों में प्रयुज्यमान कांड, प्रपाठक, अष्टक, अध्याय, मंडल, अनुवाक, वर्ग आदि विभाग भी ऋषि मुनियों द्वारा किए गए हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकट माधव ने ये एक बात लिखी है, इसकी पुष्टि में इन्होंने बात को रखा है, और इसी की पुष्टि में महर्षि दयानंद के का भी वचन इन्होंने दिया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का प्रश्नोत्तर विषय में। तो इसका केवल हम अर्थ देख लेते हैं नीचे, अर्थात वेदों में अष्टक आदि का विधान इसलिए किया है जिससे पठन, पाठन, मंत्र गणना और हर एक विद्या के प्रकरण का बोध होवे। ये समझने के लिए ये अलग अलग इस तरह अष्टक आदि प्रकरण आदि के आधार पर किए गए हैं। लेकिन इसमें जो हमारे को ऊपर लिखा हुआ मिलता है, इसमें ऋषि नाम भी ऐसा ही हो गया, देवता का कथन भी ऐसा हो गया, और छंद का या अलंकार का जो कथन है, छंद वहां पर है विद्यमान, लेकिन जो शीर्षक पे लिखा गया है, अलंकार वहां है, लेकिन अलंकार का जो नाम लिखा गया हम मंत्र के ऊपर देखते हैं, या तो अध्याय, अनुवाक आदि के प्रारंभ में इकट्ठा भी देखते हैं, ये बाद में जोड़ा गया है। ये मूल संहिता या तो ईश्वर ने जो उपदेश दिया था उसमें इन शीर्षकों के सहित लिख करके दिया था, ऐसा नहीं है। जबकि हमारी सभी संहिताओं में ये साथ के साथ में लिखे हुए पढ़े हुए मिलते हैं। अब हमारी संहिताओं में पृष्ठ संख्या भी नीचे लिखी भी रहती है ना, पृष्ठ इतना और इतना इतना, वो किसके द्वारा किया हुआ है, हालांकि पुस्तक के साथ में है, लेकिन हम वो उसको तो हम समझते हैं कि भाई ये तो छापने वाले का है, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग पृष्ठ संख्या पे ये देखे जा सकते हैं कैसा समायोजन किया है उसके आधार पर। तो जैसे ही पृष्ठ संख्या है, ऐसे ही जो भेद आदि जो लिखे गए हैं ये बाद में किए हुए हैं। इसमें उपेंद्र राव जी और आदित्य मुनि जी, इन्होंने जो प्रश्न उठाए थे उनमें से एक दो प्रश्न उन्होंने ऐसे भी उठा रखे थे। वेद को खंडित कर रहे थे, वेद ईश्वरकृत नहीं है, तो जैसे ऋषियों के नाम मिलते हैं तो या तो देवता का नाम लिखता है, विषयानुक्रमणी मिलती है, ये अलग अलग मंत्रों के क्या विषय हैं, तो वो इसमें भेद दिखा दिखा के भी खंडन करते थे। देखो यहां देवता ये लिखा हुआ है या ऋषि ये लिखा हुआ है, इसका विषय यहां विषयानुक्रमणी में ये लिखा हुआ है, और इस ग्रंथकार ने यहां देवता या विषय ये माना है, इस ग्रंथकार ने ये विषय माना है, तो ये तो भेद हो गया। तो ईश्वरकृत अगर ये होते वेद तो ये भेद नहीं होना चाहिए था। उनका मुख्य आरोप वेद को खंडित करना था कि वेद ईश्वरकृत नहीं है, और उसके लिए उन्होंने लिया था इनको आधार बना करके। तो जो इसके समाधान लिखे हैं और जो वेद प्रतिष्ठा पुस्तक के अंदर भी जो संग्रहित हैं, परोपकारी में छपे थे, उसमें इसी आधार पर उत्तर देने का लिया था कि भाई ये वेद के भाग ही नहीं है। इनमें विरोध है, ठीक है, विरोध है मतलब भिन्नता है, कोई ऋषि इसको अलग दृष्टि से भी देख सकता है, वो अंतर हो सकता है, कहीं कहीं अलग अलग ग्रंथों में विरोध मिल रहा है। इससे वेद की मनुष्यकृत, वेद का मनुष्यकृत होना सिद्ध नहीं होता है, वेद की इससे अनित्यता सिद्ध नहीं होती है। वो इसके ये सिद्ध करना चाहते हैं भाई ये मंत्र का भाग ही नहीं है, ये वेद का भाग ही नहीं है, यद्यपि वेद के अंदर लिखते हैं। यही बात ये जो युधिष्ठिर जी ने यहां पर लिखी है उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको वेद का भाग मान के कोई खंडन कर रहा है तो हमके उत्तर देने के बजाय सीधा कहें ये वेद का भाग ही नहीं है, और उत्तर अपने ढंग से हम दे सकते हैं। अब इसमें देखिए नीचे का जो भाग है कि भाष्यकार ने, सबसे निचला अनुच्छेद पढ़ रहा हूं 754 का, भाष्यकार और कुमालित भट्ट ने मध्यकालिक मीमांसा मत के अनुसार इस अनुवाक आदि संज्ञाओं को तथा इनका वैदिक ग्रंथों के अवयवों के संबंध में को भी नित्य माना है इन्होंने। अब हालांकि ये पूर्व पक्षी का था कि भाई संज्ञा है, लौकिक है, लेकिन फिर भी ये नित्य है, पूर्व पक्षी का था ना, ये नित्य संबंध नित्य है, तो ये लोग नित्य मान करके चलते थे और लोग भी। तो इसके अंदर इसमें जो क्या क्या है आर्ष परंपरा के अनुसार, तो वैदिक शब्द और उनके अर्थ और उनके संबंधों को नित्य माना गया है। शब्द, अर्थ और शब्दार्थ संबंध जो वैदिक है वो नित्य माने गए हैं। और इसमें यह भी ध्यान देना है, ये अनुपूर्वी को भी नित्य माना जाता है, इसी को नित्य माना जाता है, बाकी जो सारा का प्रतिपादन है वो नित्य नहीं है। और बाद में इन्होंने लिखा है मध्यकालीन मीमांसक वर्ण मात्र को नित्य मानते हुए हर शब्द को नित्य मानने लगते हैं, और इसीलिए फिर समस्या आ जाती है कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। तो जो आजकल अपभ्रंश शब्द हैं या संकेतकृत शब्द हैं, बोले उनके संबंध कैसे नित्य हैं,
तो उनको तो हमें अनित्य मानना ही होता है, नहीं तो फिर कई बार उनको भी जैसे तैसे नित्य मानने लग जाते हैं कि नहीं ये शब्द भी तो आए तो ईश्वर के ज्ञान से ही है, कहीं से है, और वो भी नित्य होने लगेंगे। ये जो मनुष्यकृत है इनको नित्य नहीं मानना चाहिए। और इसके विषय में महर्षि दयानंद ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको विवाद को जानते हुए लिखा है और हमारे लिए उसी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए। 755वें पृष्ठ पर जो इन्होंने लिखा है कि ये जो शब्द अर्थ नित्य संबंध है वो कहा है, ये परमात्म ज्ञानस्था शब्दार्थ संबंधा संति ते नित्या भविदो मरंती, एकदम स्पष्ट है। इनकी नित्यता हम परमात्मा के ज्ञान में स्थित जो शब्द अर्थ और शब्दार्थ संबंध है वहीं पर ही समझनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ऐसा है, वो नित्य है, तो नित्य के ज्ञान में ये सब चीजें होती हुई वो नित्य ही होने योग्य हैं। बाकी जितने भी हैं उनको अनित्य माना जाएगा। और अगर उनको हम नित्य कहते हैं जो आज हमारे को उपलब्ध है, तो हम इस दृष्टि से देखेंगे क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य है और वहीं से ये जो केतु आए हैं, इस दृष्टि से इनको नित्य कहा जा रहा है। ये गौण नित्यता है। वास्तविक नित्यता तो इनकी परमात्मा के ज्ञान में ही समझनी चाहिए। शब्द तो चाहे बोल के हो, चाहे लिखा हुआ हो, कैसे भी हो, वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उतना ही हमारे को मान के करना चाहिए। जबरदस्ती उसको नित्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या तो स्वामी दयानंद जी के समय में भी थी और बहुत सारी चर्चाएं जो शास्त्रों में चलती रहती हैं। ये इन्होंने एक समाधान दिया है, समन्वय किया है, युधिष्ठिर जी ने इसको यहां पर प्रस्तुत किया है। इसमें नीचे से दूसरा जो अनुच्छेद है उसकी अंतिम से दूसरी पंक्ति है, वेदों का अनित्यत्व सही घटता है, नहीं घटता है, सही जगह ना कर लीजिएगा। इसको आप एक बार पढ़ लेना पूरे को जो इन्होंने लिखा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, ये प्रकरण थोड़ा सा और बाकी है, इसको हम आगे देखेंगे। प्रणाम। सभी को सदर्भ ओम।